वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का फटाफट रिवीजन कर रहे थे। इसका मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में लगभग हर साल पूछे जाते हैं उनको कवर किया था। और आज के वीडियो में भी मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाला हूं, जो क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप सभी लोगों को इतना आता है, बट जब क्वेश्चंस आता है तो आपका दिमाग ही नहीं चलता है कि हम इसमें लिखें क्या, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। आज मैं उन सभी बातों पर आप सभी लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ। जिसको कोई भी समस्या आती है तो वो मेरे चैनल में जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरे फुल डिटेल के साथ पढ़ सकता है। और जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो वो फटाफट रिवीजन करके अपने आप को जांच सकता है कि उसको कितनी चीज़ें आ रही हैं और कितनी चीज़ें वो भूल चुका है। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इस साइड में भी हैं, इस साइड में भी हैं। मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व करता हूँ, जिससे मैं इन क्वेश्चंस को मिटाता चलूँ। फिर ये थोड़े जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ साइड से सॉल्व कर दूँगा। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करता हूँ, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये 2018 और 2019 का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, आप बताओ RX एल्किल हैलाइड या जिसको हम हेलो एल्केन्स कहते हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम KCN से कराते हैं तो आपको पता है ये X ग्रुप हट जाएगा CN ग्रुप से। ये X ग्रुप किस रूप में हटेगा, KX के फॉर्म में हट जाएगा। तो आप माइनस क्या कर दीजिए KX और क्या बना दीजिए RCN। ये जो साइनो ग्रुप बन गया है इसका हमने H का मतलब है रिडक्शन कर दिया, अब चेन कर दिया, और अब चेन से हमको क्या मिलेगा, एमीन मिलेगा, RCH2NH2 मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एमीन। तो हमारे A का आंसर क्या है, एल्किल साइनाइड, और B का आंसर क्या है, 1 डिग्री एमीन। इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। देखो ये हमारे पास एसीटोन है और इस एसीटोन पर अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कर दें तो रिएक्शन से एक योगात्मक यौगिक बनता है CH3COH CH3 और यहाँ रहेगा CCl3, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये जो C कंपाउंड है वो क्या है, क्लोरीटोन है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपसे पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझते हो आप सभी लोग, SN रिएक्शन का समीकरण लिखना है। तो देखो सिंपल है, मैंने आपको उतना ही आंसर देना है जितना पूछा गया है। समझ में आ रहा है? आप सभी लोग डिटेल में पढ़ चुके हो। जिन लोगों ने, बच्चों ने डिटेल नहीं पढ़ी है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स टॉपिक को पढ़ लें, क्योंकि देखो डिटेल पढ़ रहोगे तो ये जल्दी कर पाओगे। जिन लोगों को लग रहा है कि टाइम नहीं है, हम इतना कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। देखो एथिल ब्रोमाइड, फॉर्मूला पता है CH3CH2Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड। इसका एक नाभिक स्नेही, किताब में नाभिक रागी मिलेगा, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शन अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो बड़ा सिंपल है, आप इसकी रिएक्शन कराइए किससे, एक्वस KOH से, जलीय KOH से कराइए। आप देखोगे कि Br हट जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा, एंड फाइनली आपको मिलेगा CH3CH2OH प्लस KBr। और ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, SN रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। आपसे एक पूछा गया था, आपने एक लिख दिया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको लिखना था। अब आप बात करें तीसरे क्वेश्चन की, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हो। 2 बार पूछा गया है, सन 2012 में पूछा गया है और सन 2014 में पूछा गया है कि कारण सहित बताइए कि क्लोरोफॉर्म एक क्लोरीन युक्त यौगिक है, फिर भी यह AgNO3 के साथ अवक्षेप नहीं देता है। तो देखो पहले आपको हम समझा दें, देखो NaCl है, इसमें क्लोरीन है, ठीक है, और एक है क्लोरोफॉर्म, इसमें भी क्लोरीन है, मगर NaCl में Na+ है, Cl- है, तो मतलब जो क्लोरीन है वो आयन के रूप में है। तो जब क्लोरीन आयन के रूप में मौजूद होता है तो जब हम इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, तो AgCl का अवक्षेप मिलता है और साथ में मिल जाता है NaNO3। ध्यान रखना, जिन पदार्थों में क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं, क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं, वे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं और सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। अब आप बताओ क्लोरोफॉर्म, इसमें 3 Cl जरूर है, मगर ये तो सहसंयोजी यौगिक है, इसमें आयन मौजूद नहीं होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म एक सहसंयोजी यौगिक है, इसमें 3 Cl मौजूद तो होते हैं मगर वे आयनों के रूप में नहीं पाए जाते हैं बल्कि सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसलिए जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो कोई भी प्रकार का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, कर लोगे इसे, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। मैं केवल आंसर उतना ले रहा हूँ जितनी आवश्यकता है, जितने नंबर का पूछा जाता है उतने नंबर का टू द पॉइंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा गया है, सन 2018 का क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये हमने लिखा है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, हैलोजन वाहक क्या है, Fe, या फिर Fe की जगह पर आप एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों ही हैलोजन वाहक हैं, हैलोजन कैरियर हैं। तो क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कर रहे हैं। हैलोजनीकरण का मतलब है क्लोरीन से रिएक्शन करा सकते हो, ब्रोमीन से करा सकते हो, हमने लिखा X2 से, या चलो हमने Cl2 से कर दिया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराना है, मतलब हैलोजन से रिएक्शन कराना है, तो आपको पता है कि हमको कंपाउंड जो मिलेगा उस कंपाउंड में जो अपकमिंग आने वाला जो क्लोरो ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर वो कहाँ पर जाएगा, पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि हमको क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा, नाम में एक बार लिख दे रहा हूँ, डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। ज़्यादा मात्रा में पैरा बनेगा, कम मात्रा में ऑर्थो बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर इतना लिखना है, क्लिक कर लोगे इसे। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो आपने सब चीज़ डिटेल में पढ़ी हुई है, बट पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो आपको वो डिटेल को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, क्योंकि जितना अच्छा आप इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा सीरियस रहना है आपको पढ़ाई में, केवल ढेर नहीं लगाना है कि पता पढ़ बहुत सारा लिया, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और इतना भी कम नहीं पढ़ना है कि हम थोड़ा सा पढ़ के गए, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो दोनों ही तरह से आपको समस्या आने वाली है। आप इस समस्या को खूब प्रैक्टिस करोगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के बाद ज़रूर बेस वीडियो ज़रूर देखोगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से साइड से उठा रहा हूँ, मैं नीचे साइड से क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर नीचे साइड में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन की एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। ध्यान से समझना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब Cl ग्रुप हट जाए, उसकी जगह पर कोई एक नया ग्रुप आ जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखनी है। तो देखो इसकी कई सारी अभिक्रियाएं हैं, हम कोई एक रिएक्शन लिख देते हैं। हमने फिर बताया Cl ग्रुप हट जाए, उसकी जगह OH ग्रुप आ जाए,
चूँकि होता ये है कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरो ग्रुप रहता है उसका जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, संयुग्मन में रहता है। इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें जो क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, उस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। देखो अभी कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, अब कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड। तो जनरली होता ये है कि जो क्लोरोबेंजीन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, केवल आपको समरी बता रहा हूँ कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है, संयुग्मन की अवस्था में रहता है। इसलिए उसमें क्लोरीन और कार्बन के बीच में द्विक बंध लक्षण आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है। इसलिए क्लोरोबेंजीन सुगमता से एसएन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करती हैं। ध्यान रखना, प्रदर्शित नहीं करती हैं। आप देखोगे कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरो ग्रुप हट रहा है, कोई नया ग्रुप आ रहा है, ये आसान नहीं होता है, आसानी से नहीं हटता है। हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, हाई प्रेशर देना पड़ता है, दुनिया भर के कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो क्लोरो ग्रुप हटता है और उसकी जगह दूसरा ग्रुप आता है। तो देखो हम एक उदाहरण ले रहे हैं, एक रिएक्शन लिखना थी आपको, आपसे केवल पूछा गया था क्लोरोबेंजीन की एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो। ठीक है, तो आपको केवल एक रिएक्शन लिखनी थी, ये सब नहीं लिखना है। ये तो समझाने के लिए था कि क्लोरोबेंजीन आसानी से रिएक्शन नहीं देता है। तो अगर हम सोचें कि हम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन हम एक्वस KOH से करा दें, जलीय KOH से करा दें, तो आपको लगता है बढ़िया है, Cl हटाओ OH लगा दो, हाँ अच्छी बात है, हट जाता है, लग जाता है और हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। बट ये रिएक्शन आसान नहीं है, ये आसानी से नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लोगों को 623 केल्विन तापमान की आवश्यकता है और तो और 200 वायुमंडल दाब की आवश्यकता है। इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लोगे तब जाकर रिएक्शन होगी। इससे पता चल रहा है कि ये आसानी से होने वाली रिएक्शन नहीं है और ये एक रिएक्शन है जो एसन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाती है। कर लोगे? एक उदाहरण और देख लो, मैं यहीं पे सिखा दे रहा हूँ कि ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने किससे कर दी, अमोनिया से कर दी। अमोनिया से कर दी Cu2O की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कर दी। लगभग 423 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है और 60 वायुमंडल दाब रहता है। तो हम देखते हैं कि हम लोगों को एक नया कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है एनिलीन। Cl ग्रुप हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, NH2 ग्रुप आ गया। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, KCl, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, HCl। इस तरह से इन दोनों रिएक्शन को देखने पर हमें पता लगता है कि Cl ग्रुप हट रहा है, नया ग्रुप आ रहा है। और ये जो रिएक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एसन रिएक्शन है। आपसे कोई एक पूछा गया था, जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आप आसानी से लिख दीजिएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2017 में पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन की एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, देखो यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया बहुत सारा और यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाई व्यर्थ है, और आपने इतना कम पढ़ा है कि मौके पर याद ही नहीं आ रहा है तो फिर वो पढ़ाई भी व्यर्थ है। दोनों चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर हैं, जिन्होंने पिछले वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं, उन सभी को इन क्वेश्चंस में मज़ा आने वाला है, मज़ा आ रहा होगा। और जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो डले हुए हैं, आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम पे देख सकते हो। आप देखिए, चूँकि शुरुआती वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम आए, बट कंटेंट चाहिए आपको, उस कंटेंट को अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप पे होने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे अगर पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, आपको लगता है कि लॉकडाउन में बाहर जा नहीं पा रहे हैं, क्यों ना इसी को बेटर कर लिया जाए, एक विषय तो कम से कम हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोडियम एवं यौगिक ए आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। आप बताओ सोडियम धातु का उपयोग आप किस रिएक्शन में करते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन बनाने में आपको पता है वुड्स रिएक्शन। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आपको ए कोई ऐसा लेना है जो डबल होकर के एथेन बनाए। एथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। तो हमारा ए कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे CH3 Cl ले रहे हैं क्योंकि कुछ दिया नहीं है। इसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। इसको हम क्या बोलते हैं? एथेन। तो बताओ ये जो ए कंपाउंड है उसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। तो आपसे पूछा गया ना सोडियम एवं यौगिक ए आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। तो ए की संरचना सूत्र व अभिक्रिया लिखो। तो ए का संरचना सूत्र हो गया CH3Cl और अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है। रिएक्शन है कौन सी? तो आपको पता होगा वुड्स रिएक्शन है ये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिंपल क्वेश्चन है, 1-1 नंबर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये नेक्स्ट जो है वो है कुछ नेम रिएक्शन। ठीक है, मैंने 5 नेम रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है। वैसे तो मैं नेम रिएक्शन के अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इन रिएक्शंस को एक बार शायद आपको फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा, बट यहाँ पर फटाफट हम इन रिएक्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। पहली कौन सी है? राइमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, राइमर टीमैन या राइमर टीमैन जो कुछ भी हो, उच्चारण का फर्क रहता है। राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है? आप बताओ सभी लोग जिनको भी याद हो कि हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं किससे? क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl मिलेगा प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O मिलेगा। इसका नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? भाषा। भाषा क्या लिखोगे कि फिनॉल को प्रबल क्षार जैसे KOH की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म से अभिकृत कराया जाता है तो हमें सैलिसिल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण ये है, कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट है सेंडमायर अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया। देखो आपको पता होगा कि इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। याद होगा इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करते हैं किससे? CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ। तो हमको मिल जाता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। डिटेल में देखो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ मुझसे जितना पूछा गया है उतना आंसर मुझे देना है। हमसे पूछा गया है सेंडमायर अभिक्रिया लिखो, 2018 में पूछा गया है। राइमर टीमैन देखो 2013, 15, 17 में पूछी गई है। सेंडमायर में हम क्या लिखेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब HCl के साथ अभिकृत किया जाता है, गर्म कराया जाता है, तो हमें क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। नेम रिएक्शन में दोनों बड़ी फेमस रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन की। देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में थोड़ा सा मैं जब आपको शुरुआत में पढ़ाया था तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ गलत लिख दिया था, उसको मैं यहाँ सही कर दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो देखना है तो वो यहाँ से थोड़ा सा समझ करके सही कर लीजिएगा। देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। इस अभिक्रिया के देखो 2 एस्पेक्ट हैं। मैं पहला एस्पेक्ट लिख रहा हूँ।
पहला एस्पेक्ट क्या है कि जब हम हेलो एल्केन, कोई भी हो सकता है, जब हम हेलो एल्केन को जिंक धातु के साथ CO2 के वातावरण में गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमको मिलता है R2Zn। फाइनली कंपाउंड मिलता है R2Zn प्लस ZnX2। इसका नाम होता है डाई एल्किल जिंक। ये एक कार्बधात्विक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बधात्विक यौगिक है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन रिएक्शन। यही मेन रिएक्शन तो यही है, मगर इस रिएक्शन का एक और पार्ट आपको किताब में देखने के लिए मिल जाएगा कि जब हम हेलो एल्कीन को, देखो मैंने ये RX लिया हुआ है, आप इसकी जगह पर कोई एक उदाहरण भी ले सकते हो, CH3CH2Br, ये हमने लिया ब्रोमोएथेन। इसको हम जिंक धातु के साथ CO2 के वातावरण में, पूरा लिख लीजिएगा, CO2 के वातावरण में अगर गर्म करते हैं तो हमको मिलता है क्या है? CH3CH2 का होल ट्वाइस Zn प्लस ZnBr2। इसका नाम क्या है? डाई एथिल जिंक। ये तो A पार्ट हो गया। अब B पार्ट में ध्यान से समझना है कि जब हम एल्किल हैलाइड को या हेलो एल्केन को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं, ध्यान रखना है, और यदि हम शुष्क ईथर लेते हैं और तब इस रिएक्शन को कराते हैं तो ये रिएक्शन वुड्स जैसे हो जाती है, वुड्स अभिक्रिया जैसे हो जाती है, और हमको मिलता है R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnX2। मतलब हम लोगों को क्या मिल जाती है? एल्केन की प्राप्ति हो जाती है। और इस रिएक्शन को भी हम फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बेहतर होगा आप ऊपर वाली रिएक्शन लिखो, बट जब आप किताब पढ़ोगे तो ये रिएक्शन दिख जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि जो आपको मर्जी हो वो लिखो, अदरवाइज दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, इसका मैं उदाहरण ले रहा हूँ, CH3CH2Br। इसका नाम क्या है? ब्रोमोएथेन। इसको हमने जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया, तो हमको मिलेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, और साथ में मिलेगा ZnBr2। ये दोनों रिएक्शन A और B पार्ट, दोनों रिएक्शन मिला करके किस नाम से जाने जाते हैं? फ्रैंकलिन अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। मैंने गलती क्या कर दी थी, जो मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था, गलती चांस की बात हो गई है। मुझे CO2 का वातावरण लिखना चाहिए था, मैंने वहाँ शुष्क ईथर लिख दिया। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा कि CO2 का वातावरण की जगह मैंने लिख दिया था शुष्क ईथर, वहाँ ईथर काट करके क्या लिख दीजिएगा? CO2 के वातावरण में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? डाई एल्किल जिंक। और जब हम शुष्क ईथर में यही रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमें डाई एल्किल जिंक नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है? एल्केन की प्राप्ति होती है। और इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना था। ये थोड़ा सा गलत था, इसको मैंने यहाँ सुधार दिया, प्लीज़ वहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फ्रैंकलिन अभिक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसका नाम है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। देखो, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया बड़ी सिंपल रिएक्शन है और वुड्स अभिक्रिया का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। देखो, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि हम हेलो एल्केन को ईथर विलायक की उपस्थिति में, देखो ध्यान से समझना, RX ये है हेलो एल्केन, इसको हम सोडियम धातु के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ हम ले रहे हैं एरोमेटिक, ध्यान से समझना है। ये है हेलो एरीन और इसका नाम है हेलो एल्केन। तो एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक, मतलब वुड्स टाइप की रिएक्शन है, मगर इसमें एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। और इसको अगर हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा R सिंगल बॉन्ड रिंग, मीन्स एल्किल बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्किल बेंजीन, और साथ में मिलेगा 2NaX। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग। देखो RX ये क्या है? एलिफेटिक हेलो एल्केन,
अगर दोनों एलिफेटिक हेलो एल्केन होते तो इसका नाम होता वुड्स रिएक्शन। एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है तो इसका नाम क्या हो गया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। और अगर दोनों एरोमेटिक होते, सोडियम को लेते, तो उसका नाम होता केवल फिटिक अभिक्रिया। और दोनों एरोमेटिक होते और सोडियम की जगह अगर हम कॉपर ले लेते तो उसका नाम क्या हो जाता, उल्मान संश्लेषण अभिक्रिया। कर लोगे? ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी रिएक्शन है। एक का नाम है वुड्स अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, RX 2Na और XR लेकर के हम क्या बनाते हैं, R सिंगल बॉन्ड R। ये ऊपर वाली रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया है, इसमें RX है और ARX है, मतलब एरीन है, एरोमेटिक है। एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है तो नाम क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक। अगर मान लो दोनों एरोमेटिक हो जाते और दोनों एरोमेटिक को लेकर हम ईथर की उपस्थिति लेते और क्या बना देते, डाइबेंजीन, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता, फिटिग। और अगर हम दो एरोमेटिक ले लेते और इसको कॉपर के साथ गर्म करते, ध्यान रखना ये जो हेलो पार्ट है ये आयोडीन लेते हैं, अब हम आयोडो एल्केन को कॉपर के साथ अगर गर्म कर देते तो CuI2 अलग हो जाता, क्या मिल जाता, एक रिंग सिंगल बॉन्ड दूसरी रिंग, और अलग क्या हो गया, CuI2। इसका नाम क्या होता है, उल्मान संश्लेषण। मैंने एक साथ सभी बता दिए, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है याद आ गया होगा, नहीं आया होगा याद तो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आपसे पूछा केवल क्या गया था, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, और नेक्स्ट क्या है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, या जिसी को हम बोलते हैं बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये भी सिंपल रिएक्शन है, ये भी आप सभी लोगों को आती होगी जिन बच्चों ने पढ़ रखी है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। RCOOAg मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसको हम ब्रोमीन के साथ अभिकृत करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है ब्रोमो एल्केन प्लस CO2 गैस अलग हो जाती है प्लस AgBr मिलता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया या बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। भाषा क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें ब्रोमो एल्केन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्राप्त ब्रोमो एल्केन में कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है। देखो यहाँ जितने भी कार्बन थे वहाँ एक घट गया, तो कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहो तो इसका एक उदाहरण भी लिख सकते हो, CH3COOAg, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट। इसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। कर लोगे इसे? तो ये थी हमारी बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो पार्ट हमारे बच गए उन पार्ट को अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सोच रहा था कि एक वीडियो में कवर कर दूंगा बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बाकी बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। आप फटाफट पिछला रिवीजन करने के बाद इन वीडियोज़ को देखेंगे तो और मज़ा आएगा, नहीं तो इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप फटाफट पिछला रिवाइज जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो आप लोगों का जो टॉपिक है वो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा और बोर्ड के क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्लियर है? आपका मेन टारगेट है बोर्ड के क्वेश्चन कर पाना। बोर्ड के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीख जाओगे। तो उम्मीद है इतनी चीज़ से आपको कुछ अप्रोच तो डेवलप हुआ होगा। अब बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।